नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। हर साल 10 अप्रैल के दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होम्योपैथी और इसके सिद्धांतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, नेचुरल ट्रीटमेंट और मिनिमल साइड इफेक्ट पर इसके जोर को उजागर करना और इससे जुड़े मिथकों को दूर करना और दुनिया भर में चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और होम्योपैथी के समर्थकों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन की जयंती का प्रतीक है। डॉक्टर हेनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी में हुआ था। उन्होंने साल 1796 में होम्योपैथी की खोज की थी। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन को होम्योपैथी का जनक माना जाता है। ऐसे में उनकी जयंती के दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। वहीं इस पर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एसके सोनकर से कुछ खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। विश्व होम्योपैथिक दिवस दुनिया के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है और इसी कड़ी में इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है, इसको जानने के लिए हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। सर, किस तरीके का उद्देश्य रहता है, क्या महत्वता रहती है और क्या माना जाए, क्या इसके पीछे मंशा रही विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाने? मैं प्रोफेसर डॉक्टर DK सोनकर, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर हेनीमैन साहब, उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। चूँकि यह पैथी जो है विश्व के कोने कोने में अनेक देशों में इस पैथी का प्रचलन है, इसलिए इसको जो है हम विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जन्म दिवस को हम जो है विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाएं। और निश्चित तौर पर यह जो है एक बहुत उपलब्धि मानी जाएगी आम जनमानस के लिए कि एक एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए उन्होंने इस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की खोज की। चूँकि यह पद्धति या पैथी बहुत ही सस्ती सुलभ है, हर जगह ये जो कि अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो यह आम जनमानस के लिए बहुत ही हितकारी लाभकारी है। ऐसे बहुत सारे विश्व में ऐसे बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो है संसाधनों की या पैसे की कमी होती है, जो बहुत महंगे चिकित्सा को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो उसके लिए तो यह पद्धति जो है, ये पैथी जो है रामबाण है। धीरे धीरे विश्व के अनेक देश में भी होम्योपैथिक का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और कुछ तो अब आज के डेट में देखा जा रहा है, जब हम कभी छात्र हुआ करते थे तो उसमें कुछ किंचित या गिने चुने मरीज आते थे कुछ खास बीमारियों को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे होम्योपैथी में भी बहुत विकास हुआ है। हमारे गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे जो है रिसर्च अनुसंधान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो है, चूँकि आयुष मंत्रालय का भी गठन हो गया, तो इससे एक बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई है आयुष पद्धति को लेकर के। चूँकि आयुष पद्धति में जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा सब है इसमें जो जुड़ा हुआ। तो इस पर जो है गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो हम सब उनके कृतज्ञ हैं सरकार की, कि जो उन्होंने इस पैथी को भी जो है हर क्षेत्र के कोने कोने में, ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत स्तर से हमारी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, वहाँ पर चिकित्सक नियुक्त हैं, दवाइयाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो पूरे जनमानस में जो है समझ लीजिए कह सकते हैं कि दवाओं की उपलब्धता है। और धीरे धीरे जो ऐसे भी जटिल रोग हमारे मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जो चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, जो उन्हें ये लगता है कि अब हमारा जीवन जो है दवाओं के भरोसे या हम नहीं ठीक हो सकते हैं, उनके लिए यह पद्धति रामबाण साबित हो रही है। हम लोग को OPD में लगभग आज के डेट में 1000 से 1500 मरीज आते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं जो बहुत बड़े हायर सेंटर से इलाज कराते हैं और थक जाते हैं, और यहाँ इलाज करने के बाद वो मरीज ठीक हो जा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे यह जो है आम जनमानस के लिए एक समझ लीजिए है मतलब रामबाण है। एक चीज और है कि होम्योपैथी इलाज को लेकर के एक चीज और कही जाती है कि इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं, एलोपैथी के मुकाबले इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो लोगों का एक विश्वास ये भी है कि अब बड़े तबके के लोग भी साइड इफेक्ट से बचना, क्योंकि साइड इफेक्ट एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक मेडिसिन लेते हैं या एक मर्ज की दवा लेते हैं तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर आपको दूसरी दवा का आश्रित होना पड़ता है। तो ये साइड इफेक्ट ना होना कितना बड़ा और एक अहम चीज मानते हैं इसको। निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बहुत ही मतलब जो है कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं। चूँकि अगर हम किसी पैथी की हम बुराई न करते हुए मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ अन्य पद्धतियाँ हैं, अन्य पैथी हैं जिसको दवा खाने से बॉडी में कहीं कहीं कोई न कोई साइड इफेक्ट आता ही आता है। लेकिन जो हमारी होम्योपैथिक की जो पद्धति है, जो हमारी दवाइयाँ हैं, ये इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई मेजर इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। इसलिए इसके डोजेज निर्धारित किए गए हैं, या जो है
कम से कम मात्रा में, तुच्छ मात्रा में, कम से कम डोज दिया जाता है, जिससे कि जो है बीमारी जो है समूल जड़ से नष्ट हो। तो हमारी दवाओं का कहीं कोई साइड इफेक्ट दिखने को नहीं मिलता है, इसलिए लोगों का रुझान और बढ़ता जा रहा है। और अब तो मैं देख रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो उसमें पेशेंट की संख्या कम, आजकल तो पढ़े लिखे तबका चूंकि जो होम्योपैथी के बारे में जानता है उसे पता है कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दवाई बहुत ही कारगर है। तो अब धीरे धीरे लोगों का होम्योपैथी की तरफ रुझान बढ़ा हुआ है। और हमारे यहाँ ओपी दिवस, हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में लगभग 1000 से 1500 पेशेंट आते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों का होम्योपैथी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास बढ़ा है, और इस पर सरकार की मंशा भी है कि यह जो पैथी जो है जन जन तक पहुँचे। तो साफ तौर से होम्योपैथी इलाज न सिर्फ सस्ता है बल्कि वो रामबाण भी है। प्रोफेसर साहब का साफ तौर से ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से इसमें आगे बढ़कर कदम रख रही है, जिस तरीके से इनको प्रेरित कर रही है, उसके बाद लोगों का भी विश्वास बढ़ रहा है। और आज की तारीख की बात करें तो ये होम्योपैथिक दिवस पूरे 1 माह मनाया जाएगा, जब लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें इलाज भी दिया जाएगा। तो साइड इफेक्ट से बचना है तो होम्योपैथिक इलाज कराने के लिए जरूर आइए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवाई के बाद आपको कोई और समस्या नहीं होने वाली है। विश्व होम्योपैथिक दिवस पर यह थी हमारी खास पेशकश। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सौरभ मिश्रा, श्री न्यूज। श्री न्यूज, दमदार खबरें।